हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे आज कैले-हैमिल्टन थ्योरम की। व्हाट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपके पास, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि every square matrix satisfies its characteristic equation। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में भी बात करी थी हमने। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दिस ओनली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि आपके पास है ना, यहाँ से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट ये आता है कि वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन। आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसको सेटिस्फाई करा देना है, वेरीफाई करा देना है। अभी बात करेंगे हम हर टाइप के क्वेश्चन की। दूसरा आता है कि फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड हेंस शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। वो भी क्या है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम ही तो है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जरूरी है वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन। इस तरह से मतलब 3-4 टाइप्स बनती हैं। हर टाइप हम टर्म वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं कि वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। लिखिए क्वेश्चन, वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3। हाँ जी, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स भी आपको निकालना है। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स का है तो आप कहीं और नहीं जा सकते हो, आपको यहीं से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। सबसे पहला काम, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकालनी है। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा। हमें पता है डिटरमिनेंट से हम लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। इसको इक्वल टू हमने 0 करना है डिटरमिनेंट को। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा इनटू, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं या ओपन करते हैं डिटरमिनेंट को, तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस 0 0 के इंटू में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में करेंगे तो ये 0 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, ये बनेगा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिख देती हूँ आपके पास, बार बार जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये मेरी इक्वेशन आएगी बच्चे, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों टर्म्स को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये आएगी। और यू कैन से ये बनेगा आपके पास लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक। तो अब क्योंकि हमें पता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ हियर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज बाय, क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम ए क्यूब, इसमें लैम्डा की जगह हम ए रख देंगे तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर
प्लस 7a प्लस 2 इंटू, अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो यहाँ भी मैट्रिक्स बनेगी, 2 इंटू 1 है तो मैट्रिक्स का 1 हमारा आइडेंटिटी होता है और ये 0 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है, इसको वेरीफाई कराने का क्या मतलब है कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब आपने बेसिकली निकालना क्या है, ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर, ए आपके पास है, आइडेंटिटी आपके पास है, सबकी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो 0 मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ निकाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि प्रोडक्ट आप सबको आती है। ए स्क्वायर जो आप निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर यानी कि इसको आपने ए से मल्टीप्लाई कर देना है, 102021203। ठीक है, जैसे ही आप, चलो ए स्क्वायर निकाल के दिखा देती हूँ, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 यानी कि +4, इसको जब आप इससे करेंगे तो 0 0 0, तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6 इज 8। ठीक है, देन 0 + 0 + 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 0 + 4 + 0, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 0 + 2 + 3 5, 2, यहाँ पर ये आपका 2 + 0 + 6, तो ये आपका 8 आएगा। 4 + 1 मैंने यहाँ भी 5 लिख दिया। 0 + 0 + 0 0, 2 2 = 4 + 0 + 9, 4 + 9 is 13, राइट। तो ये आ जाएगी मेरे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं ए क्यूब जो है डायरेक्टली लिख देती हूँ। ए क्यूब यानी कि इस मैट्रिक्स को आप ए से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये आई 50824 580 13 एंड ए क्यूब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ। ए क्यूब इज इक्वल टू is equal to 21 0 34 12 8 23 34 0 55। जब आप इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पर ये लिख के जब आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो तीनों कॉलम से, सेकंड रो तीनों कॉलम, थर्ड रो तीनों कॉलम से, तो आपके पास ए क्यूब मैट्रिक्स ये आएगी। गलती नहीं करनी है मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेशन में। ए क्यूब मैट्रिक्स आपके पास आ गई बच्चे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आ गई, ए मैट्रिक्स आपके पास ये पड़ी है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं, रख देते हैं वैल्यूज। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए एंड आइडेंटिटी इन इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब है 21 - 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, -6 इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 इंटू ए मैट्रिक्स आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आई है। इसको हमने अब सॉल्व करना है और किसके इक्वल आनी चाहिए, ये मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट उठा लो। फर्स्ट एलिमेंट है 21 -6 × 30 हो गया ये आपका, प्लस 7 × 7 हो गया, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट है आपका 0 -0, ये हर जगह 0 0 0 0 है, तो ये एलिमेंट आपका 0 ही रह जाना है। थर्ड एलिमेंट है 34 -6 × 48, ठीक है ना, प्लस 7 × 14 हो गया ये आपका, और 0 से करेंगे तो 0 आएगा वो। ये बात क्लियर है। फिर ये एलिमेंट उठाओ 12, इस मैट्रिक्स का भी ये एलिमेंट उठाओ -12, इस मैट्रिक्स का भी ये एलिमेंट 0 है और इसका भी ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड एलिमेंट 8 उठाओ, 8 माइनस इसका भी ये एलिमेंट उठाओ 6 × 24, इसका ये एलिमेंट उठाओ प्लस का 7 × 14, इसका ये एलिमेंट उठाओ प्लस का 2। थर्ड एलिमेंट 23 है, यहाँ से है आपका 6 × 30 माइनस का 30 और प्लस का 7 और नेक्स्ट में 0 है। थर्ड ये जो आपका A31 एलिमेंट है ये उठाओ 31, 6 × 48 -48
प्लस 7 दूनी 14 वो 0 है, ठीक है ना। थर्ड ये एलिमेंट 0 0 0 0 सारी मैट्रिक्स में 0 है, ये तीनों मैट्रिसेस में तो 0 रहेगा। ये एलिमेंट आपका आ गया 55 माइनस 13 6 78 और ये 7 21 प्लस का और कोई प्लस का है आपका 2, ठीक है जी, प्लस का है 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इनको 7 और 2 9 9 और 21 हो गया 30 30 माइनस 30 हो गया 0। ऐसे ये एलिमेंट 0 है, ऐसे ही ये 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 14 और 2 आपका 16 और 8 24 माइनस 24 0, ये एलिमेंट भी 0, नेक्स्ट भी आपका 0 है, देन 0 हियर इट इज आल्सो 0, सो दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स विच इज अ राइट हैंड साइड। hence verifies the Cayley-Hamilton theorem, है ना। hence verified the Cayley-Hamilton theorem। तो Cayley-Hamilton theorem में आपने क्या करना, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह आपने क्या रखना है, ए रखना है। ध्यान रहे जो कांस्टेंट है वो आई बन जाएगा उसके साथ, है ना, क्योंकि जो मैट्रिक्स का 1 होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी कि ए क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ए आपके पास आइडेंटिटी है। सारी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे, तो जैसे ही आप सॉल्व कर रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसको 7 से पहले इनको ऐड कर लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, पहले इनको ऐड कर लो, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इनमें से, या ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो। आप एक एलिमेंट उठाओ, हर जगह से यही एलिमेंट उठाओ, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, हर जगह से वही उसी की पोजीशन वाला एलिमेंट उठाओ हर मैट्रिक्स से। तो इस तरह से आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो राइट हैंड साइड है आपकी, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है तो ये 0 आ जाना चाहिए, है ना। तो दिस वेरीफाइज द Cayley-Hamilton थ्योरम। इसका ना एक और टाइप आता है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहां पर भी आ जाता है ये क्वेश्चन इस तरह का। देखिए कैसे पूछते हैं वो, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है आपका, using Cayley-Hamilton theorem find a raised to the power 6, using Cayley-Hamilton theorem find a raised to the power 6 if a is equal to 2 1 5 minus 2, a raised to the power 6। अब इसको बार बार मल्टीप्लाई करो, या तो क्यूबिक इक्वेशन होगी तो फिर इसको बार बार मल्टीप्लाई करो, या हम क्या करते हैं, Cayley-Hamilton थ्योरम का यूज करना है तो उसका करना ही है हमने यूज। अगर स्टेटमेंट में गिवन है तो भी करना है, अगर स्टेटमेंट में कहता है फाइंड ए रेज़ टू द पावर 6 इफ a इज इक्वल टू दिस वन, तो भी हम Cayley-Hamilton थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, और यू कैन से 2 माइनस लैम्डा 1 5 माइनस 2 माइनस लैम्डा, इस डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बनेगी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये आपका अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो ये 2 प्लस लैम्डा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी लगा दो 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस है 5 इज इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन निकाल के उड़ा दो, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ a सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखें मैट्रिक्स का 9 इंटू 1 है ना ये, तो मैट्रिक्स जब आ गई यहाँ पर तो यहाँ भी मैट्रिक्स आ जाएगी, और क्योंकि 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। नाउ a रेज़ टू द पावर 6 निकालना है ना, कैसे आएगा a की पावर 6, जब a स्क्वायर हमारा 9 आई है तो हम क्या करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो a रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9 क्यूब इंटू आइडेंटिटी क्यूब। हमें पता है आइडेंटिटी का क्यूब आइडेंटिटी होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और ये a की पावर 6, तो a की पावर 6 इज इक्वल टू 729। ये इतना सा आसान क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा ए इनवर्स रहेगा। चलो ए इनवर्स के लिए जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ए इनवर्स स्टेप रह गया, ए इनवर्स निकालना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, ए मैट्रिक्स को वेरीफाई कराया हमने, तो हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास पड़ा है। अब इसने कहा है कि इसका ए का इनवर्स भी निकालिए, ए का इनवर्स भी निकाल, हेंस फाइंड इट्स ए इनवर्स, यानी कि इसको वेरीफाई कराते हुए आगे ही इसको कंटिन्यू करना है। आप ए इनवर्स वैसे नहीं निकाल सकते हो, ये मैट्रिक्स उठाई एडजॉइंट निकाला और एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट कर दिया आपने और इनवर्स आ गया, नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं,
इसको प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मैट्रिक्स ए इनवर्स। ए इनवर्स से इस मैट्रिक्स को हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये क्या आएगा 6a आ जाएगा। इसको ए इनवर्स से करेंगे तो प्लस है 7a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी बनेगा, प्लस 2a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, यानी कि ए इनवर्स 0 के साथ करेंगे तो 0 मैट्रिक्स ही रहेगी, है ना। तो अब ए इनवर्स चाहिए ना, ए इनवर्स को उधर, बाकी सब इधर, तो ये अगर मैं उधर लेके जाऊँ इसको तो ये हो जाएगा -2a इनवर्स। तो ए इनवर्स -2a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखी थी अभी, तो अब फिर से लिख लेते हैं ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है ना। -6 इंटू ए, -6 इंटू ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0, मैं 6 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ साथ में ही, तो ये बनेगा 6 0 12 0 12 6 12 0 18, ठीक है ना। प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 0 0 0 7 0 0 0 7, राइट। तो ये आएगी, ये आएगा मेरा -2 टाइम्स ए इनवर्स। चलो निकाल लेते हैं। 5 - 6 + 7 लिख दो, 5 - 6 + 7 0 0 0 0 आ जाएगा। 8 - 12 माइनस प्लस 0 0 ही रहेगा। 2 -0 तो 2 ही रहेगा। 4 - 12 + 7 5, है ना, ये एलिमेंट इसके साथ है, हाँ जी। 5 - 6 माइनस प्लस 0 6 ही रहेगा। 8 - 12, ठीक है ना, 0 0 0 तो ये एलिमेंट 0 ही रहेगा। 13 - 18 + 7, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, 7 और 5 12 में से 6 बचेगा, ये 0 8 में से 12 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। 2 एज इट इज, ये 7 और 4 11 11 में से 12 -1, 5 में से 6 गया -1, हाँ जी। 8 में से 12 गया -4, ये आपका 0 17 13 और 7 आपका 20, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना, हाँ जी। और इधर क्या है -2a इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 0 2 -1 1/2 1/2 2 0 -1। सो दिस इज योर ए इनवर्स। इजीली निकाल सकते हो आप, क्योंकि ए स्क्वायर है क्योंकि तो आपने पहले ही निकाले हुए हैं वेरीफाई कराने के लिए। उसके बाद आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिसेस को, तो ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना।